जैसे आपने बताया कि हमने सारे अचीव अपने एम किए हैं, खासकर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हमने टेरर के खिलाफ भी और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की उसके जवाब में। मैं इसकी कुछ जानकारियां जो हैं वो व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं फिर बाकी मेहमानों के पास आता हूं। कुछ अहम जानकारियां। 10 मई को हुए अटैक में भारत ने ALCM यानी ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस पर जबरदस्त तबाही मचाई। इसमें उनका भोलारी का एयरबेस भी था। आपको इस एयरबेस की कुछ तस्वीरें एक एक करके मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस भोलारी, ये मई 11 2025 को जो है ये तस्वीर जो है जारी की गई है और इसमें आप देखेंगे कि उनको क्या नुकसान पहुंचा है। प्रिसीजन स्ट्राइक बाय इंडियन ACLM इम्पैक्ट विजिबल ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स हैंगर मतलब जहां पर किसी एयरबेस के अंदर उसके जहाज जो हैं वो रखे जाते हैं, जहाज़ों को सुरक्षित करके रखा जाता है। वो आप देख रहे हैं कि इस हैंगर को जो है कितना नुकसान पहुंचा है। ये आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमने कार्रवाई की उसका उनका सीधा एयरबेस जो है वो कोई रोक ही नहीं पाया इस मिसाइल को। हमारे निशाने पर उनका एयरबेस था, एयरबेस का हैंगर था और हमारी मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंची और उसके हैंगर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस हैंगर के अंदर हो सकता है उसके कोई महत्वपूर्ण जहाज हो, एयरक्राफ्ट हो या और कोई चीजें हो, लेकिन हमारी मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। वो जो है हमें साफ दिखाई दे रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर साहब से अगर मेरे साथ आ जाएं 1 मिनट इधर सर आप, क्योंकि आप बेहतर जो है समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे हम। जी ये भुलारी का एयरबेस है पाकिस्तान का। हम बता रहे हैं कि प्रिसीजन स्ट्राइक है ACLM से। सही कह रहे हैं सौरभ जी, ये अज्यूम किया गया है, जैसा कुछ डिफेंस मिनिस्टर ने थोड़ा सा एक हिंट भी दिया था कि ब्रह्मोस लॉन्च जो एयर लॉन्च हमारा ये मिसाइल है, तो इसको पहले ही कल भी हमने 6 एयरबेस हमने डिस्ट्रॉय किए थे, उसके बाद अब 11 कर दिए हैं। तो ये हमारी ताकत का एक तरह से हमें बताता है कि हमारी क्या प्रिसीजन बॉम्बिंग हो रही है और हमने इसी का कारण है कि पाकिस्तान अभी ये भाषा बोल रहा है। ये है डैमेज्ड एरिया इनका, बिल्कुल सही। ये आपने बताया था कि ये है आपका हैंगर, तो इनके जैसे अभी जनरल कोहली साहब ने भी बताया था इनमें इनके काफ़ी एसेट्स हैं और एयरक्राफ्ट वगैरह भी होंगे, तो उसका नुकसान हुआ है। अभी एग्जैक्टली हमें खबर नहीं पता चली है कि क्या हुआ है, पर ये एरियल शॉट लिया हुआ है और इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी उनके एयरक्राफ्ट होंगे वो मुझे नहीं लगता कि वो अभी एयरवर्दी होंगे। तो यही सारे कारण हैं जिसके वश पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है, उसकी भाषा बदल रहे हैं, आप उसका रुख बदला हुआ नज़र आ रहा है। और वो अभी हम DGMO टू DGMO टॉक करने की स्थिति में। भोलारी एयरबेस की तस्वीरें, जैसे सैटेलाइट इमेजेस हैं, देखें ये भी कैपेबिलिटी है। आपने स्ट्राइक भी किया और आपको फिर उसके प्रमाण भी जो हैं वो भी आपने ये बात बहुत सही है सौरभ जी कि हमने जो भी स्ट्राइक किया है उसकी हमने एक एविडेंस दिया है, वेरीफाइबल एविडेंस हम दे रहे हैं, जो ना कि अपने दर्शकों को दे रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहे हैं। इसको पॉज कर दीजिए प्लीज, जिससे हमारा नैरेटिव भी अब स्ट्रांग हो रहा है। पहले से भी हमने ये किया है। शाम को आप लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, 2 दिनों से हमने प्रेस ब्रीफिंग करके सब DGMO माफ कीजिए विदेश सचिव और हमारे जो उन लोगों ने बताया था कि क्या किया दोनों एयरफोर्स, क्योंकि ये प्रिडोमिनेटली अभी एयरफोर्स और आर्मी का ऑपरेशन है, तो दोनों ने क्या किया वो बता रहे थे। तो ये भी देखिए कितने वेल डिफाइंड बताया गया है। और ये इमेजेस करके सर अगर आप बता दें, जैसे ये बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, मतलब जो भी आपकी जो इमारत है उसको क्या डैमेज हुआ है ये वो दिखाया है। यहाँ पे भी पॉसिबल सेम ही ये भी इमारती। तो मेनली अगर आप एक हैंगर होता है वो क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, म्यूनिशन इंपैक्ट पॉइंट, मतलब जहां पर जाकर के मिसाइल गिरी है वो है ये एरिया। और ये इसकी हालत जो आपको खुद दिखाई दे रही है, रूफ डैमेज, मतलब मिसाइल इनके इस हैंगर के अंदर जाकर के सीधा इंपैक्ट उसने किया और छत जो है इसकी रूफ जो है वो पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉयड जो है वो दिखाई दे रही है। और इस धमाके का यहां तो मिसाइल एंटर हुई सर, लेकिन बाकी जगह भी जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चरल डैमेज, आगे भी दिखाई दे रहा है, फ्रंट एप्रन डेब्री, मतलब धमाका यहां हुआ लेकिन उसका असर लार्जर एरिया में। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक और चीज जो मेरे को लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज एरिया को सिलेक्ट करके उसी पे अटैक किया है। आप देखिए कोलैटरल डैमेज ना करते हुए अपने टारगेट को उन्होंने अचीव किया है। जी हाँ, ये तो अभी अगर आप ये इसका साइज़ क्या होगा आप मान के चलिए, इस पूरे स्ट्रक्चर का साइज़ अगर मैं मान के चलूँ तो मे बी ये कोई 400-500 मीटर बाय 400-500 मीटर का होगा।
और उसके सामने एप्रन लें तो शायद और 200-400 अरे मीटर ये होगा। आप ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जरा पूरी पिक्चर लीजिएगा एक बार कैमरे पे, पूरी पिक्चर लीजिएगा जरा, जिसमें ये वाला भी दिखाई दे हिस्सा, तो ये आप कंपेयर कर पाएंगे, आप तुलना कर पाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर ये है मेरे बिफोर ख्याल। एंड आफ्टर है, यस सर, बिल्कुल सही आपने सही कहा। बताया आपने। ये नहीं, पहले इसको दिखाइए एक बार, बिफोर एंड आफ्टर दिखाना जरूरी है। एक बार पीछे जाइए, पहले एक बार पहले वाली तस्वीर को हम लोग क्लियर कर दें, क्योंकि उसमें ये सबूत है कि पहले कैसा दिखता था। बस छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये है पहले की तस्वीर, ये पहले की तस्वीर है। इसमें आपको ये दिख रहा है, ये हमले से पहले, हमले से पहले ये रूफ इंटैक्ट है, बिल्कुल तो सही। कोई नुकसान इसको नहीं पहुंचा हुआ है। और इसी चीज को थोड़ा आप ऐसे समझ लें कि जूम करके आफ्टर द अटैक दिखाया गया है। ये हिस्सा जो है पूरा डैमेज जिसका दिखाई देता है, ये पहले बिल्कुल इंटैक्ट था, और इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या असर हुआ है। सही बात है सौरभ जी, आप देख पा रहे हैं कितना विध्वंसक इसका अटैक हुआ है। लेकिन ये साथ में जो रनवे आप देखिए, रनवे का अटैक नहीं किया गया है, सिर्फ जो जहाज थे आपका, जहाँ पे स्टोर थे, जहाँ पे पार्किंग होती है, जिसको हम हैंगर बोलते हैं, उसी को अटैक किया गया। रनवे को अभी कुछ भी क्षति नहीं दिख रही है इस पिक्चर के हिसाब से। अब आइए देखिए दूसरा एयरबेस पर डैमेज आपको दिखाते हैं, और ये इनका बड़ा महत्वपूर्ण और सरगोदा का एयरबेस जो है, इनके लिए तो बहुत खास है। वो बड़ा डेप्थ पे है, थोड़ा मतलब बॉर्डर से दूर है, अंदर है। ये भी बताया गया कि कुछ ज्योग्राफिकली भी ऐसा इसके आसपास जो है फीचर्स हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्लस स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे जी। ये है पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुशाफ, सरगोदा, पाकिस्तान। 10 मई की तस्वीर है ये। अब आप इसको देखिए, पोस्ट स्ट्राइक इमेजरी एनालिसिस शोज द रनवे डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन फोर्सेस। इनका रनवे डिस्ट्रॉय किया है इसमें आपने, ये है में आप रनवे। देखिए ये सर, ये जी हाँ, ये जो ब्राउन सा पैच नजर आ रहा है, काले जो रनवे के इसके आप कंपेयर करें तो ये रनवे उन्होंने, ये पर्टिकुलर रनवे जो है, ये आपका मेन स्ट्रिप जो है, ये आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। परंतु इस स्ट्रिप के बारे में शायद ये टैक्सी वे होगा जो कि आपको मेन रनवे को कनेक्ट करता होगा। जी, मतलब वहां जहाज, इस तरफ इनके जहाज खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, वो उनका पार्किंग बे है, उनके वो हैंगर्स हैं, और फिर वो आके ये मेन रनवे है जिसको इसमें ये रनवे है। आपने रनवे वगैरह इतना चौड़ा गड्ढा कर दिया है, तो ये इनके जहाज जो है इनऑपरेबल हो गए। बिल्कुल सही, ये रनवे तो ऑलमोस्ट इनऑपरेबल हो ही गया, क्योंकि अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रनवे, एंटायर रनवे, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सरगोदा की इंपॉर्टेंस सर, सरगोदा की इंपॉर्टेंस यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी यहाँ पे हैं। तो अगर आपको कोई एयर लॉन्च ऐसा मिस एडवेंचर करना है तो, और वो आप नहीं कर पाएंगे, और आपके जो भी वहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं वही नहीं जब आप उठ पाएंगे। देखिए अभी मेन चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी एयर असॉल्ट हो रहे हैं, जो भी अभी मोस्टली ड्रोन्स लो लेवल थे, छोड़ दें इसको भी। वो भी नहीं हम लोग वो पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। ये है पाकिस्तान एयरफोर्स बेस शाहबाज, जैकबाबाद, पाकिस्तान। मई 11 को आज ये जो है तस्वीर ली गई है। इसको प्लीज फ्रीज कर दीजिए, प्लीज फ्रीज कर दीजिए इसको। ये देखिए, ये हिस्सा जो इसमें दिखाई दे रहा है, मुझे कमांडो साहब बताते रहेंगे, अगर कुछ गलत है तो इसको आप ले लें तो बेहतर है वैसे मेरे ख्याल में। नहीं आप ये प्लीज वो ये थोड़ा सा जूम जो है तस्वीर है, और ये थोड़ा सा ये भी वही दिखाया जा रहा है इस चित्र के में भी यही दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस शाहबाज जैकबाबाद को, ये जो उनका एयरबेस है, इसको कैसे हमने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल द्वारा हमने उसको ध्वस्त किया है। ये अब इसकी हालत है जो डैमेज हो रखा है। इसके अंदर एक्चुअली अभी कितने एसेट्स थे, क्या एसेट्स वहीं थे या एसेट्स को रिमूव कर लिया गया था या क्या किया गया था, वो हमारे पास खबर नहीं है सौरभ, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सौरभ जी। बट आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज जो है वो इसको हुआ है, और यही कारण है कि 16 में से जब आपके 11 एयरबेस की ऐसी हालत हो जाती है तो ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रेटेजी को। प्लीज बैठिए सर। बस एक बात आप, क्योंकि इसका जो महत्व है वो पता चले, साफ रहना चाहिए। एयरबेस तो सबसे सुरक्षित स्थान होता है किसी भी वायुसेना का, और सारे एयर डिफेंस के सर भी हैं यहाँ पे। सॉरी सर, मैं आपसे मैं उधर आने के लिए नहीं कहना चाह रहा था सर।